देव महादेव दुनिया के पहले दूल्हे भगवान देवादिदेव महादेव थे। जिस दूल्हे की बड़ाई एक ने भी नहीं करी, ये दुनिया का पहला दूल्हा था। तुम्हारे भिलाई में जितने दूल्हे निकलते हैं ना, सब उसकी बड़ाई करते, कितना जोरदार लग रहा है, बारात कितनी जोरदार लग रही, बाराती कितने जोरदार लग रहा है, दूल्हा देखो कितना अच्छा, साफा देखो कितना अच्छा, तुर्री देखो कितनी जोरदार, माला देखो कितनी जोरदार, सूट देखो कितना जोरदार, बहुत पैसे वाला है, हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहना है, घड़ी देखो कितनी जोरदार, टाई लगाया बहुत जोरदार, जूता देखो कितना जोरदार लाल कलर का पहना है। जूता देखकर भी लोग बड़ाई करते हैं, टाई देखकर बड़ाई करते हैं। दुनिया के सारे दूल्हों की बड़ाई हुई है, केवल एक महादेव ही ऐसे दूल्हे थे जिनकी किसी ने बड़ाई नहीं की, एक ने भी। और दूल्हे की तो दूल्हे की बाराती तक की बड़ाई नहीं करी, क्योंकि किसी की एक आंख, किसी की 3 आंख, किसी के 12 हाथ, कोई रेंग के चल रिया, कोई उधर से चिल्ला दिया, जैसे भी पीछे कहीं के ने चिल्ला दिया, उड़ा शंकर भगवान की शादी में बैंड बाजे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे। ऐसा ऐसा चिल्ला बारात कहां से? वो कहते हैं ना तुम्हारे वो छत्तीसगढ़िया भाषा, नंदी में बैठे, अरे नंदी में बैठे बम भोला, नंदी में बैठे भोला दूल्हा, बस वही हाल। कौन चिल्ला रहा, कैसा चिल्ला रहा? पहला दूल्हा जिसकी तारीफ ही नहीं हो रही। दुनिया की पहली बारात थी जो होटल से नहीं, धर्मशाला से नहीं, घर से नहीं, शमशान से चालू हुई थी। भिलाई में ऐसी कोई बारात निकली है जो मसान से चालू हुई हो, शमशान से। इंतजार करते रहे। भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा भगवान शंकर से, चलो बारात का मुहूर्त निकल रहा है, चलो जल्दी चलो, बारात लेकर चलो। शंकर भगवान बोले अभी हमारा मुहूर्त नहीं आया, नहीं गए। जब 3 दिन निकल गए, कहीं का मरा, उसको कंधे पे जब मुर्दा आया और उसमें आग लग गई, राख तैयार हो गई, पाउडर का डब्बा इकट्ठा हो गया, पौध पुता के, भस्मी रमा के, और जब चले इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो अच्छे नहीं लग रहे हो तुम महादेव। महादेव ने पूछा क्यों नहीं लग रहा है? पूरे नग्न हो, थोड़ा सा कुछ कपड़ा मपड़ा लपेट लो, शरीर पे मत लपेटो, नीचे तो लपेट लो। उन्होंने जिस आसन पे बैठे थे वही आसन को लपेट लिया। अब लपेट लिया तो आसन इतना कड़ला था, अब तुम्हारे यहाँ वो बायर का जो आसन होता है उसको लपेट के बताना, वो खुल जाए। अब वो आसन इतना कड़ला था कि वो खुल जाता, तो इन्होंने गले का सांप निकाल के कमर में बांध लिया। अब भगवान इंद्र देवता ने सोचा कि शंकर जी की शादी है, अपने देवता की शादी है, अपना फर्ज बनता है कि बारात में कोई बैंड बाजे वालों को लेके चलो। इनको कोई बैंड बाजे वाला नहीं मिला, पुंगी वाला मिल गया। अब जो उसने पुंगी बजाना चालू करा तो नीचे जो सांप बंधा था वो धीरे धीरे नाचना चालू करा। अब जैसे ही वो सांप नाचना चालू करा, इतने में फिर आसन खुल गया वापिस। इतने में भगवान इंद्रदेव नाचते नाचते आके बोले प्रभु जी, भोलेनाथ जी बोले डमरू बजाते हुए, बोलो जी। वापिस आसन खुल गया। भगवान ने फिर सांप को लिया, बंद रहे, अब मत खुल जाना। सांप बोला शादी तुम्हारी हम नहीं नाचे। भगवान बोले तेरे बत्तल का मैं नाचूंगा, तू मत नाचे।
पूरी शादी में जब तक पार्वती जी के दरवाजे तक गए तब तक नाचते ही नाचते गए। कभी डमरू बजाए, कभी त्रिशूल हिलाए, कभी डमरू बजाए, कभी त्रिशूल हिलाए। सारे देवताओं ने देखा तो भगवान ने खूब जोरदार डमरू का नाद किया। जो डमरू बजाया तो अब किसी बैंड बाजे की जरूरत नहीं पड़ी। इतने में एक उधर से पूरा बाल खोलती चिल्लाती हुई भयंकर सामने आ गई। भयंकर। वो तो बहुत सारी ऐसी कथाएं होती हैं जिनमें बहुत सारे लोग बाल खोल के आ जाते हैं। पहले शिव पुराण में भी लोगों ने ये नया नाटक चालू कर दिया था। फिर हमने देखा कुछ नहीं होता। जिसको आगे आना है ना वो वहीं से चिल्लाती है, देवी जी आई, देवी जी आई, और सबने रास्ता दे दिया ने वो आगे आके बैठ गई। देवी जी गायब गायब। और कई लोग ऐसे उनके आगे नारियल भी फोड़ दिए। हमने आशीष से कहा ये अभी तो आ रही थी, तो गुरुजी गई तो इसको वापस पीछे भेज दो कि गुरुजी पीछे के चक्कर में तो आगे आई, अब कहां से भेज? अब एक डाकनी भगवान शंकर की बारात में बाल खोल के चिल्लाती हुई जो भयंकर गर्जना करती करती आई। सारा बैंड बाजा जो बजा रिया था इंद्र देवता का जितना बजाने वाला था सब बच गया, एक नहीं बचा। ये खूब जोरदार, इतनी जोरदार शादी हुई भगवान की कि हिमालय राज की नगरी में खूब साज सजा, खूब आनंदमय, सब लोग आए उसमें। देखो कोई वीआईपी की शादी होती है तो अच्छे अच्छे लोगों को पत्रिका दी जाती है, पर मेरे महादेव की शादी में एक भी वीआईपी को पत्रिका नहीं गई थी, सब आड़ा टेढ़ा के ही गई थी। इसलिए शिव जी की कथा में भी कोई वीआईपी नहीं होता, शंकर की कथा में भी सब आड़ा टेढ़ा ही होता, कोई वीआईपी नहीं। जो ज्यादा वीआईपी बन के आता है ना उनको तो आसन भी नहीं मिलता यहाँ। ये शिव की कथा है। जो ज्यादा बढ़िया जोरदार ने पल्ला पल्लू लई ने 2-4 पिन मिन टोच के आए और फिर ऐसा इधर ऐसा यूज करके आ गया तो वो जगह ही नहीं मिले यहाँ। और एक बार वो तैयार होके आ जाए ना शिव पुराण में और 2-4 बार आसपास वाली ने इधर खींचा उधर खींचा, तीसरी बार कहते मैं नहीं जाऊंगी दादा, अपने बस की बात नहीं है, भिलाई में कथा सुना, अपने बस की बात। तो यहाँ जो आए वो शंकर का भगत आए, यहाँ कोई वीआईपी नहीं आए, यहाँ तो सब शिव के गण आते हैं शंकर की भक्ति करने। इतना बैठा हो, इतने तुम बैठे हो, एक भी ईमानदारी से बोल दो कि अच्छे से बैठे हो। एक का पाँव एक के पाँव पे, एक का पाँव एक के पाँव पे, कभी इधर से भजन दबे, कभी इधर से भजन दबे, कहीं इधर से कोई कोनी मारे, कोई नाचने उड़ गई तो 2-4 उंगली तोड़ मारी। और बच्चे कुचे थे तो झोले में डमरू लिया है, ऐसा लगे सारा मदारी हो नहीं। और मालूम पड़े बीच बीच में ये चिल्ला दे बोल बम का नारा है, चलती कथा में बीच में चिल्ला रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं इधर वाली धीरे से टॉफी निकाल के दे दिखा कथा। और फिर घर गई और घर पे जाके बोली पूरी युद्ध की भूमि से युद्ध जीत के आई, युद्ध की भूमि तब पहुंची कथा। छत्तीसगढ़िया
सब ले बढ़िया, और इतना बढ़िया पूछो ही मती बस, इतना बढ़िया।